हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इन्फिनिटी लॉन्ग क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बेटा कि इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज केप्ट अलोंग वाई वाई डैश एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन। देखिए ये जो है हमारे पास, अगर हम देखें तो कोई एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। देखिए आपको पता है कि ये हमारे पास इस तरीके से ये और ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस। तो ये कह रहा है वाई वाई डैश एक्सिस है जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी वाई एक्सिस पर, ठीक है, और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा कितनी है, लैम्डा है, ठीक है। अब कह रहा है कूलाम्ब फोर्स बताइए ऑन ए पॉइंट चार्ज क्यू एट ए पॉइंट पी, और जो पॉइंट पी है वो कितनी दूरी पर है, x,0। तो x,0 मान लें, यहाँ हमने पॉइंट पी ले लिया जो कि कितनी दूरी पर है, x,0। ये हो गया हमारे पास x,0, वाई एक्सिस पर 0 है, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट 0 है और x दे रखा है, ठीक है, x डिस्टेंस पे पॉइंट P दे रखा है। इस पर क्या पूछ रहा है, कूलाम्ब फोर्स कितना। तो एक बताइए पॉइंट P पर जो फोर्स लगना है ऑन पॉइंट चार्ज Q एट ए पॉइंट P पर, यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q रखा हुआ है, ठीक है, इस पर लगने वाला क्या लगाना है आपको, फोर्स लगाना है। तो एक बताइए पहली बात तो फोर्स इस पॉइंट पर जो P पर पॉइंट पर फोर्स लगेगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बाहर की ओर होगा, पहली बात। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इस इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से, उसका फॉर्मूला आप जानते हो कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होगा बेटा, आर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हम कंसीडर करते हैं, जो हमने बोला आर, वो यहाँ पर कितनी दे रखी है, आर एक्स दे रखी है, तो ये लिखेंगे एक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, क्या कह रहा है वो, क्यू। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा बच्चों, फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, फोर्स लगेगा इस वाले पर, फोर्स लगेगा एफ। और वो फोर्स कितना लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपको पता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो बच्चों फोर्स बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ई होगा। तो देखिए क्यू इंटू ई की वैल्यू कितनी है, लैम्डा अपॉन के 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसमें फॉर्मूले में कहाँ पर आ रहा है, क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, क्यू यहाँ पर भी आ रहा है और देखिए यहाँ भी आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है, क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, क्यू बाई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। लेकिन अब आपको ये देखना है कि जो फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट चार्ज पर, ये फोर्स कैसा होगा, एट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भी चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ भी देखो जो चार्ज पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा, कैसा होगा, रिपल्सिव। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, और अगर हम इसकी नेचर की बात कर लें तो ये कैसी होगी, रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव शो करेगा नेचर, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली आंसर होगा, ठीक है। तो मेनली ये था कि एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर था, ठीक है, जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था अलोंग वाई वाई एक्स डैश, ठीक है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी, इसकी वजह से एक्स दूरी पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, ये आप जानते हो स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर्मूला। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज रखा हुआ है क्यू चार्ज, इस पर लगेगा फोर्स, और तुम्हें पता है कि कभी भी अगर कोई चार्ज पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर जो फोर्स लगता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में के अलोंग लगता है। तो इसलिए ये फोर्स जो है लगा है एफ बराबर क्यू इंटू ई, ठीक है। अब क्यू इंटू ई की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स रख दी है, तो यहाँ से ये फोर्स निकल के आया। अब इसकी जो नेचर है वो एट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पूरी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, पूरी लेंथ है, ठीक है, यही तो होता है फॉर्मूला। तो जो चार्ज है वो कैसी नेचर का है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, नेचर कैसी होने वाली है, रिपल्सिव होने वाली है, ठीक है। तो भैया इसका जो आंसर होगा बेसिकली बी होगा, ठीक है। थैंक यू।